जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है वो 20 जनवरी 2026 को ये साज़गार इंजीनियर की तरफ से मटेरियल इंफॉर्मेशन की अनाउंसमेंट हुई है। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में, बिल्कुल ही आसान अल्फाज में बताता हूँ कि ये क्या है। तो ये ऑफिशियल लेटर है जी, साज़गार ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा है। तो इसमें टैंक 500, ये जी बीच में लिखा हुआ है टैंक 500, ठीक है जी। इसकी बुकिंग्स खुल गई हैं। तो अगले कुछ मिनट्स में ही ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, जो मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। तो साजगार की किस्मत और आपके शेयर्स की कीमत, ठीक है, कैसे बदल देगी, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि एंड में फिर हम इन्वेस्टर्स का गेम प्लान स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। तो मान के चलें, फ़र्ज़ करें कि साजगार एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल का बच्चा है जिसने पहले सिर्फ छोटी साइकिल जैसे रिक्शाज बनाए, ठीक है। तो फिर अच्छी बाइक्स यानी जैसे हवल बनाई। तो अब वो सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर रिमोट कंट्रोल कार टैंक 500 ला रहा है, ठीक है। तो ये CKD मॉडल है, यानी ये पाकिस्तान में खुद असेंबल करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये सस्ती पड़ेगी और लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी। तो मज़े की बात यह है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है, यानी बिजली और पेट्रोल दोनों से चलेगी। तो इसमें पैसा कम लगेगा, ठीक है, और मज़ा ज़्यादा आएगा। तो तो साजगार को आप कह सकते हैं कि ये फ्यूचर का एक किंग बनने वाला है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि टैंक 500 आई, ये जो 4T है, ठीक है, कोई ये आपको मैं ये बताता हूँ, इसके बारे डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये गाड़ियाँ कैसी हैं। तो ये कोई आम गाड़ियाँ नहीं है। इसके अलावा ये एक PHEV है, ठीक है, PHEV एंड HEV, ठीक है। तो PHEV एंड HEV इसका मतलब है कि ये प्लग इन हाइब्रिड है, ठीक है। आप घर में भी बैठकर इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये जो 2 ये OL टर्बो है, ठीक है, इसका इंजन छोटा है, ठीक है, इसका इंजन छोटा है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इस पर टैक्स कम लगेगा। तो लेकिन इसकी पावर एक बड़ी जो V8 इंजन टाइप होती है उस तरह की होगी। तो ये जो 4x4 है, ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो ये हर तरह के कच्चे पक्के रास्तों पे चलने के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, उसके लिए ये बनाई गई है। तो पाकिस्तान में लग्जरी SUVs की बहुत डिमांड है और साजगार ने सही वक्त पर, तो आप कह सकते हैं कि सही छक्का मारा है। तो अब थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी फाइनेंशियल लेवल पे इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो लग्जरी गाड़ियों में आपको भी पता है कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है। तो एक टैंक जो है, ये जो 500 टैंक 500 बेचना, समझ लें कि ये 20-30, हाँ तकरीबन इतने को रक्शे बेचने के बराबर हो सकता है। तो टैक्स का बेनिफिट्स भी इसमें बहुत है। गवर्नमेंट हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स में छूट देती है, जिससे साजगार का प्रॉफिट बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। तो टोयोटा और इंडस मोटर्स को अब सख्त मुकाबला मिलने लगा जी। अगर साजगार ने डिलीवरी टाइम पर दे दी तो इनका जो EPS है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला इनका जो EPS है आसमानों को छू जाएगा। तो अब बात करते हैं थोड़ी गेम प्लान की, ठीक है। तो बुकिंग की न्यूज़ से शेयर प्राइस में एक जंप लगेगा इंशाल्लाह। तो इस हाइप का आप शॉर्ट टर्म में फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपने 1-2 साल के लिए होल्ड किया, ठीक है, तो साजगार पाकिस्तान की टॉप ऑटो कंपनी बन सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग है। तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि डॉलर की कीमत और इंपोर्ट की पाबंदियां नज़र में रखिएगा लाजमी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि ये CKD लोकल असेंबल्ड, ठीक है, लोकल असेंबल्ड है, तो रिस्क इसमें थोड़ा कम हो जाता है लोकल असेंबल्ड होने की वजह से। तो दोस्तों यारो, ये साजगार ने अपना कार्ड खेल दिया है। तो अब इसका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये खुशी की बात है जो साजगार के इन्वेस्टर्स हैं। तो ये थी जी साजगार की आज की मटेरियल इंफॉर्मेशन के बारे में। डिटेल से मैंने आपको बताया, समझाया और इसमें स्ट्रेटजी भी बताई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।